combination and permutation. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो हमारा है, दोनों हमें नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि कोई भी सिलेक्शन अगर हमें करना है तो वो सिलेक्शन हम कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं उसका नंबर बताता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस 40 स्टूडेंट में से हमें किसी दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, दो नहीं चलिए 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, किसी 3 स्टूडेंट को, एनी 3 स्टूडेंट, और उनको सिलेक्ट करके हमें उनका एक ग्रुप बनाना है। 40 स्टूडेंट में से हमें 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है और उसका एक ग्रुप बनाना है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, एक चीज देखो, पहले इसके पहले एक चीज जरूरी है। हमने 10th क्लास में समेशन पढ़ा है, समेशन याद है? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... n equal to summation of n। हमने ये पढ़ा था स्टैटिस्टिक में कि सम ऑफ ऑल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे समेशन ऑफ xi। तो जब हमें मीन निकालना होता था, मीन, तो ये होता था समेशन ऑफ xi by n। याद है? ये समेशन ऑफ xi जो है, समेशन ऑफ xi, ये हमें दिखाता है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब कि नहीं, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मतलब x1 + x2 + x3 + x4 + ... xn। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन का कि समेशन ऑफ fi by समेशन ऑफ fi, ये भी हमारा मीन का एक फॉर्मूला होता था, याद है? ये साइन होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। जैसे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अगर हमें लिखना है तो हम उसको समेशन ऑफ n लिख देते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अगर हमें लिखना है तो उसको समेशन ऑफ xi लिख देते हैं। ये समेशन, इसको समेशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं समेशन। सम से बना हुआ है समेशन।
ठीक है। इसके बाद एक होता है फैक्टोरियल, एक होता है जो अभी हमें पढ़ना है, वो होता है फैक्टोरियल। जैसे अगर हमें कहना हो कि प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into dot into n, इसको हम लिखते हैं ऐसे n और ऐसे लाइन देके उसके आगे और नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसका एक और नोटेशन होता है जो पहले हम लोग पढ़ते थे, अभी भी कहीं कहीं ये नोटेशन यूज होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, इसको हम पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है। अब जैसे 10 फैक्टोरियल अगर है तो इसका मतलब होता है 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये जो फैक्टोरियल है ये नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके 10 तक जितने नेचुरल नंबर हैं सबका प्रोडक्ट। अब अगर मान लो कि हमारे पास 12 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है ना। अब यहां से यहां तक अगर हम देखें, अगर हमें जरूरत पड़े तो यहां से यहां तक अगर देखें तो वो तो 10 फैक्टोरियल है, तो इसको हम 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या हम इसको 12 into 11 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या हम इसको 12 into 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जरूरत अगर पड़ती है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है सॉल्व करने की, तो हम ऐसे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ऊपर है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ 12 फैक्टोरियल बड़ा है, 9 फैक्टोरियल छोटा है, तो 12 फैक्टोरियल को हम करेंगे 12 into 11 into 10 into उसके बाद 9 फैक्टोरियल लिख देंगे और बाई नीचे 9 फैक्टोरियल हो गया, तो ये 9 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारा आंसर हो गया 1320। समझ में आया ये फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमें कभी कभी जैसे 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इस तरीके से भी करने को मिलता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, जैसे ये 4 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल तो छोटा है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल अब
दोनों में से कॉमन कर दो तो ये हो जाता है 1 + 6 × 5। अब 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 या 12, 12 2 या 24, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। और ये हो गया 6 5 या 30 + 1 31। अब मल्टीप्लाई कर दो, 24 1 या 24 का 4 कैरी 2, 24 3 या 72, 72 2 74, 744 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें फैक्टोरियल बहुत जरूरी होता है। अब देखो ये जो फैक्टोरियल है, अब यहाँ पर ये कहता है कि जैसे 0 फैक्टोरियल, का मतलब होता है 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। 40 बच्चे हैं हमारे क्लास में, उनमें से 0 बच्चे का सिलेक्शन करना है। तो कितने तरीके से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, 0 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, 0 को नहीं, 0 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट में से 0 स्टूडेंट, मतलब एक भी स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना है। तो उसको सिलेक्ट हमें नहीं करने का तो एक ही तरीका है, नहीं सिलेक्ट करेंगे, है ना? तो इसीलिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल है ये कहता है कि एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसमें से एक का सिलेक्शन करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? हाँ, एक ही होगा, एक ही तो पेन है, उसी को लेंगे, उठा के चल देंगे 1। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों का वैल्यू सेम होता है, और इसको दोनों का वैल्यू 1 होता है ना? किसी भी बुक में तुम देखोगे कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, तो उन्होंने यही लिखा है कि 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, मतलब 0 फैक्टोरियल = 1, इट इज डिफाइंड, मतलब यही डिफाइन किया गया है। मतलब कहने का यही होता है 0 फैक्टोरियल का कि क्लास में 40 स्टूडेंट है और उसमें से 0 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, मतलब हमें एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं करना है। तो बस एक तरीका है, नहीं करेंगे सिलेक्शन, दूसरा तरीका उसका है ही नहीं, तो वो भी 1 हो जाएगा। और एक ही ऑब्जेक्ट है और उसमें से एक का सिलेक्शन करना है, तो वो भी एक ही तरीका है। लेकिन वहीं अगर 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका 2 हो जाता है। 2 में से एक को सेलेक्ट करना है तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, 2 × 1, 2 वेज हो जाते हैं उसके सिलेक्शन के। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा था, ये तो फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद मैं तुम लोगों को बता रहा था कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले तो परमुटेशन ही है, उसके बाद कॉम्बिनेशन है, लेकिन कोई भी करो। परमुटेशन या कॉम्बिनेशन दोनों वे ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन करने का तरीका। जैसे तुम्हारे स्कूल में टोटल 100 क्लास है, मतलब कि जैसे क्लास होता है ना कि पीरियड, कि 1 क्लास में
7 पीरियड होते हैं, 8 पीरियड होते हैं, कोई स्कूल 7 पीरियड रखता है, कोई 8 पीरियड रखता है ना। तो इस तरीके से मान लो एक क्लास में 8 पीरियड है और हमारे पास 10 क्लास हैं, तो 80 पीरियड हो गए। और 80 पीरियड हमारे पास हैं और हमारे पास टोटल 15 टीचर्स अवेलेबल है। तो क्लास को टीचर वाइज हम कैसे अरेंज करेंगे, ये हमें सिखाता है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं या काम करने का दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन वो तरीका चूंकि कम के लिए काम करता है, मतलब ज्यादा नंबर अगर हो जाएगा तो उस पर काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा वर्क नहीं करते। लेकिन अगर छोटे छोटे अगर वर्क होते हैं, जैसे देखिए कि हमारे पास डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, मतलब टोटल 6 डिजिट्स है हमारे पास, है ना। टोटल 6 डिजिट्स हैं हमारे पास। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो 6 डिजिट है हमारे पास टोटल, इन 6 डिजिट को लेके अगर हमें नंबर बनाना हो, वो भी 4 डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना हो, तो हम टोटल कितने नंबर बना सकते हैं? ठीक है, इस 6 डिजिट्स से, जैसे ये हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स है, और ये 6 डिजिट से हमें 4 डिजिट के कितने नंबर टोटल हम बना सकते हैं? बता सकते हैं आप ऐसे नॉर्मली इस 6 डिजिट को लेके हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? नहीं बता सकते। देखो, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब हमारे पास 4 प्लेस है और 4 प्लेस को हमें फिल करना है इन 6 डिजिट्स के। ये जो 6 डिजिट्स है हमारे पास, उनमें से ये 6 डिजिट को यूज करना है हमें। यहाँ हमें इस 6 डिजिट को यूज करना है, मतलब कि किसी भी डिजिट को हम 2 बार नहीं ले सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता यहाँ पर। जैसे हमें कहा जाए कि हमारे पास एक ग्रीन कलर का पेन है, एक रेड कलर का पेन है, एक ब्लू कलर का पेन है ना। इसमें से कोई एक पेन हमें लेना है, चाहे कोई 2 पेन हमें लेना है इनमें से, तो कितने तरीके से हम 2 पेन ले सकते हैं? अब देखो, हम ग्रीन और रेड ले सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक ले सकते हैं, रेड और ब्लैक ले सकते हैं। कितना तरीका हुआ? 3 तरीका हुआ। तो ये तो 3 पेन थे हमारे पास, और उसमें से हमें 2 लेना था, तो हमने तो इसका ग्रुपिंग करके और समझ लिया कि हाँ भाई, हम कितने इसमें टोटल कितने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 100 पेन्स दे दिया जाए और कहा जाए उसमें से 2 निकाल, तब तो मुश्किल हो जाएगी। उस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। ऐसे तो ये भी तरीका, ये स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा यही है
अब देखो यहाँ पर कि एक 0 है, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल 6 डिजिट है हमारे पास। और हमें नंबर बनाना है 4 डिजिट का, 1 2 3 4 प्लेस है हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट प्लेस है, ये जो हमारा फर्स्ट प्लेस है ना, वहां we cannot fill the first place with 0। फर्स्ट प्लेस को हम 0 से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां अगर हमने 0 रख दिया तो हमारा जो डिजिट होगा वो 3 डिजिट हो जाएगा। नंबर जो होगा वो हमारा वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। एज इफ वी फिल the first place, the first box with 0, then the number becomes 3 digit number not a 4 digit number। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन हुआ। तो जब इसको हम 0 से नहीं फिल कर सकते तो बाकी जो इसमें 5 डिजिट है, उस 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 था, लेकिन 0 से हम इस फर्स्ट प्लेस को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस यहाँ पर हमने 0 डाल दिया तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन हमारा नंबर जो है वो 4 डिजिट का नहीं होके 3 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 0 को छोड़ के जो 5 डिजिट्स है हमारे पास, उन 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट लेके हम यहाँ इसको फिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, है ना। मतलब कि ये जो फर्स्ट प्लेस है उसको फिल करने का हमारे पास 5 तरीका है। 5 तरीके में से कोई भी एक तरीका लेके हम उसको फिल कर सकते हैं, है ना। जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, उसके 5 गेट है, तो हम 5 गेट से तो एक बार निकलेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास 5 गेट है, 5 तरीके से हम उसमें से निकल सकते हैं, लेकिन निकलेंगे तो कोई एक ही गेट से। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, और ये 5 डिजिट्स में से किसी एक डिजिट को लेके हमें इसको फिल करना है ना। तो इसको फिल करने का 5 वे है हमारे पास। तो we can fill the first place with 1 2 3 4 और 5।
अब फर्स्ट प्लेस को 1, 2, 3, 4 या 5 में से किसी एक से भर सकते हैं। Hence, the number of way to fill the first place equal to 5। 5 तरीके से हम फर्स्ट प्लेस को भर सकते हैं। अब देखो कि हमारे पास ये 5 लेटर थे, है ना। इस 5 लेटर में से जो मन किया हमें, एक लेटर हमने यहां रख दिया, एक लेटर जब हमने यहां रख दिया तो अब हमारे पास इस 5 में से 4 लेटर बच गए। तो हम ये फर्स्ट प्लेस जो था हमारा, इसको हमने भर दिया, और इसको हमने किसी एक लेटर से भर दिया। 1 से 5 तक जो 5 लेटर थे हमारे पास, उनमें से किसी एक लेटर को यहाँ पर जिसको जो मन किया, किसी को मन किया 1 लेने का, यहाँ पर 1 ले लिया, किसी को मन किया 2 लेने का 2 ले लिया, किसी को मन किया 3 लेने का 3 ले लिया, किसी को 4 तो 4 ले लिया, किसी को 5 तो 5 ले लिया, लेकिन लिया तो कोई एक ही। तो 4 लेटर हमारे पास बच गए, है ना। तो फर्स्ट प्लेस के भरने के बाद आफ्टर फिलिंग the first place, we have, अब हमारे पास कितने लेटर है बताओ। एक लेटर तो हमने यहां ले लिया, हाँ 5 के 5 अभी है हमारे पास, क्योंकि पहले वाले में से 0 हमने हटा दिया था, लेकिन अब इसमें यहां तो 0 हम ले सकते हैं। तो 4 इसमें के और 1 0 मिला के, after filling the first place we have remaining 5 letters। 5 letters नहीं, 5 digits। So the number of way to fill second place इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि 5 डिजिट यहाँ है हमारे पास, उसमें से 1 डिजिट यहाँ ले लिया। अब बच गया हमारे पास 4 डिजिट बच गया। अब 4 बच गया ना, तो सिमिलरली we can fill the third place by 4 ways, and fourth place by 3 ways। यहाँ एक 1 से 5 तक 1 ले लिया, तो 4 डिजिट बच गए हमारे पास, और एक 0 पहले जो हटा दिया था वो तो अब हम इसके बाद ले सकते हैं कहीं भी। तो फिर से हमारे पास 5 डिजिट हो गए, उसमें से 1 डिजिट यहाँ रख दिया, तो हमारे पास 4 डिजिट बच गए, उसमें से 1 डिजिट हमने यहाँ ले लिया।
है ना। तो 4 डिजिट में से एक डिजिट ले लिया तो अब हमारे पास 3 डिजिट बच गया। उस 3 डिजिट में से एक डिजिट हमने कोई भी जो मन किया वो यहां ले लिया। तो इसको फिल करने का 4 वेस हो गया और इसको फिल करने का 3 वेस हो गया। Therefore, total number of numbers equal to, अब ये सबको हमने फिल किया है, this and this and this and this, है ना। ये नहीं है कि हमने इसको फिल किया या इसको किया या इसको किया या इसको किया, हमने सबको फिल किया। मतलब this and this and this and this, और जहां एंड होता है वहां पर मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये जो पहला था हमारा 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 है 25, 25 4 100, 100 3 300 नंबर हम बना सकते हैं अगर इन सारे डिजिट्स में से कोई 4 डिजिट लेके हम नंबर बनाए तो।